नमस्कार साथियों, जीवन कोचिंग सेंटर कानपुर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि लेटेस्ट जो एग्ज़ाम्स आपके लगे हुए हैं, जैसे एसएससी जीडी का है, यूपी में कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, सीटेट आ चुका है, यूपी टेट आने वाला है, या जितने भी इस लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स हैं आपके वनडे एग्ज़ाम्स, जहाँ पर सोशल से जुड़ा हुआ या सामाजिक अध्ययन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर जहाँ जीएस है या सोशल स्टडीज़ है, टेट सीटेट में सोशल का जो जूनियर पेपर आता है, एसएससी जीडी में जो बुक्स वगैरह पूछी जाती हैं। तो इस टाइप के टॉपिक को आज मैं लेकर आया हूँ और इससे क्वेश्चन लगभग सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे पहली यहाँ पे है अर्थशास्त्र, एक बुक आपके अर्थशास्त्र जिसके राइटर है कौटिल्य या चाणक्य। अगर इनके बारे में देखें आप तो देखिए, बुक्स और राइटर्स तो हमें पढ़ने हैं और साथ में ये भी देखते चलिए कौन किसके दरबार में था, उसके और क्या क्या रोल हैं, कैसे क्या है, उसके बारे में किस तरह से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए राइटर्स के बारे में, उसको भी हम डिस्कस करते हुए चलना है। केवल बुक्स और राइटर्स के नाम नहीं रटने हैं। जैसे अर्थशास्त्र है, उसके राइटर कौटिल्य हैं, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं। कौटिल्य का वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि मौर्यवंशी शासक या उसके मौर्यवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं ये। अब आते हैं आगे। कथा सरित सागर एक बुक है जिसके राइटर हैं सोमदेव। ये भी मौर्यवंश के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है यहाँ से। वृहत कथा मंजरी, इसके राइटर हैं क्षेमेंद्र। ये भी स्पेशली किताब जो है मौर्य वंश के इतिहास पे फोकस करती है। एक है परशिष्ट पर्वन, जो कि हेमचंद है, इन्होंने एक जो जैन थे, जैन धर्म को फॉलो करते हैं, इनकी बुक है परशिष्ट पर्वन। ये भी बहुत कई बार एग्जाम में पूछी गई है। कल्पसूत्र में आ जाइए। कल्पसूत्र भद्रबाहु की है। भद्रबाहु जो कि बहुत बड़े जैन संत थे, और ये वही भद्रबाहु हैं जिनकी शरण में आके चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया था। और अपने जीवन के अंतिम समय में भद्रबाहु के साथ ही चला गया था चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत। बाकी कहानी जब मौर्य वंश टॉपिक पढ़ाएंगे वहाँ देखिएगा। ये भी कहीं न कहीं मौर्य वंश के बारे में स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य को फोकस करती है। मुद्रा राक्षस एक बुक है विशाख दत्त की, और देवी चंद्रगुप्तम भी विशाख दत्त की है। एक्चुअली विशाख दत्त के बारे में कहा है तो गुप्त काल के राइटर हैं ये। मुद्रा राक्षस में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया है। इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, वृषल शब्द का इस्तेमाल किया चंद्रगुप्त मौर्य की जाति, उसकी कास्ट के लिए, जिसका मतलब होता है शूद्र। अगर हम देवी चंद्रगुप्तम की बात करें, विशाख दत्त की ही बुक है, इसमें इन्होंने स्पेशली फोकस किया है। अगर आप पढ़ेंगे जब गुप्त वंश, तो वहाँ पर मिलेगा समुद्रगुप्त के बाद उसका बड़ा पुत्र रामगुप्त, उसकी पत्नी थी ध्रुव धोबी या ध्रुव स्वामिनी, और उसकी बड़ी लंबी कहानी है, यहाँ पे बताना पॉसिबल फिलहाल नहीं होगा अभी। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी के बारे में है। और यदि आपको ध्यान हो, जयशंकर प्रसाद की एक बुक है ध्रुव स्वामिनी, ये उसी का हिंदी रूपांतरण समझो तरह से उसको आप लोग। इसके भी विशाख दत्त हैं। मिलिंद पन्ह नागसेन की है। नागसेन भी एक बौद्ध दार्शनिक हैं। इसमें यवन शासक मिनांडर और नागसेन के मध्य शास्त्रार्थ वार्तालाप हुआ था बौद्ध धर्म पे। ये उस पे बेस्ड किताब है ये। इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे और पाटलिपुत्र में रहते इन्होंने इंडिका की रचना किया ये। और हाँ, इन्हीं को हम लोग भारतीय इतिहास जनक भी कहते हैं। ध्यान देना, इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है, जबकि भारतीय इतिहास का जनक मेगास्थनीज को माना जाता है। मालती माधव, ये किताब बहुत पूछी गई, खासकर लिटरेचर्स वगैरह में। इसके लेखक हैं भवभूति। उत्तर रामचरितम के लेखक भी भवभूति है। महाभाष्य एक तरह टीका है, पतंजलि ने लिखा हुआ है, जो कि पुष्यमित्र शुंग, जब पढ़ेंगे शुंग वंश तो पुष्यमित्र शुंग के ये राजपुरोहित हैं, ठीक। और इधर आते हैं महाविभाषा शास्त्र,
एक ग्रंथ है जिसको लिखा है वसुमित्र ने। महाभिभाषा शास्त्र लिखा गया था जब बौद्ध धर्म का चौथा सम्मेलन होता है कश्मीर के कुंडल वन में, तो उस अवसर पे वसुमित्र ने, उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं उस परिषद के ये, तो उन्होंने लिखा था महाभिभाषा शास्त्र। और बुद्ध चरित्र अश्वघोष की रचना है, सौंदर्यानंद भी अश्वघोष की रचना है, सरपुत्र प्रकरण ये भी अश्वघोष की रचना है। और ध्यान दीजिएगा बुद्ध चरित्र को, ये जो बुक है ये कई बार पूछी गई है, इसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है, एपिक ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म का महाकाव्य किसे कहते हैं, तो बोलते हैं बुद्ध चरित्र को। तो तीनों किताबें स्पेशली अश्वघोष की हैं। प्रज्ञा पारमिता नागार्जुन का है, ये वही नागार्जुन जिन्हें हम लोग भारत का आइंस्टीन कहते हैं, भारत का आइंस्टीन कहे जाना नागार्जुन, इनकी रचना है प्रज्ञा पारमिता। चरक संहिता एक आयुर्वेद की पुस्तक है, राइटर ये भी चरक हैं। और ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये सारे के सारे राइटर जो हैं, ये चारों जो लिखा है हमने, ये कुषाण काल में कनिष्क के दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबारी थे ये, वसुमित्र भी, अश्वघोष भी, नागार्जुन भी और चरक भी। चलिए अगली बुक है कामसूत्र, जिसके राइटर हैं वात्स्यायन। गीत गोविंद एक बुक है जो कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में है, चीज़ें हैं इसमें। जयदेव, और जयदेव जो हैं अगर आप देखेंगे, जयदेव बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। बंगाल में मिलेगा सेन वंश, सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन उनके दरबारी थे। कल्पद्रुम एक तरह से ये भी विधि ग्रंथ है, हिंदू लॉ पे बेस्ड है। इसके लेखक हैं लक्ष्मीधर, गढ़वाल वंश के राजा थे, गोविंद चंद उनके दरबार में थे। मिताक्षरा ये भी अगर देखा जाए तो हिंदू लॉ पे बेस्ड किताब है, जैसे मनुस्मृति हो गई, मिताक्षरा हो गई, ये कहीं न कहीं हिंदू धर्म पे आधारित किताबें हैं। तो ऐसी बहुत सारी बुक्स अभी आपको मिलेंगी। इसका भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली बुक देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये हमारी इस रो में जो बुक्स हैं ये सब गुप्त काल की हैं। और ध्यान दीजिएगा, गुप्त काल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज या राज्य भाषा थी वो थी संस्कृत। ये सारे के सारे ग्रंथ संस्कृत में हैं। जो कि सबसे महान कवि हमारे कालिदास गुप्त काल में ही थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे। इनके 7 ग्रंथ हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंगारम और मेघदूतम। ये 5 7 की 7 और विक्रमोर्वशीयम 7 हो गए। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंगारम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, ये 7 के 7 बुक्स जो हैं कालिदास की हैं। कालिदास को द शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब अगली बुक है किरातार्जुनीयम, जो कि भारवी की है। इसमें अगर आप जाएंगे इसके डिटेल में, तो भारवी ने इस बुक में जो उल्लेख किया है किरातार्जुनीयम में, महाभारत काल में अर्जुन जब तपस्या कर रहा था भगवान शिव की, भगवान शिव उसके सामने किरात के रूप में प्रकट हुए, तो पूरा पूरा उल्लेख इसमें है। अगर हम इसकी बात कर लें कालिदास की, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला दुष्यंत की कहानी है, रघुवंशम में भगवान राम की पूरी वंशावली है। ऐसे मालविकाग्निमित्रम में आप आ जाइए तो मालविकाग्निमित्र का लव स्टोरी है। मेघदूतम में आप आ जाइए तो एक यक्ष यक्षिणी की विरह कहानी है। विक्रमोर्वशीयम में आप आ जाएंगे तो पुरुरवा और उर्वशी की कहानी है। ऐसे बहुत सारी हैं। और मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा हुआ है। मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। ये आपने पढ़ा हुआ कहानी से, जो हम बच्चों को कहानी से पढ़ाते हैं नैतिक शिक्षा की, कहानी सुनाया, कहानी सुनाने के बाद दिखाते हैं कि इससे क्या शिक्षा मिलती है, तो इस टाइप की चीज़ें हैं ये। बृहद संहिता पंच सिद्धांत का दोनों किताबें ग्रह नक्षत्रों के ऊपर हैं, जो कि वरामिहिर एक नक्षत्र शास्त्री थे, इन्होंने लिखा हुआ है गुप्त काल में। अब आता जरा हर्षचरित्र और कादम्बरी। ये बाणभट्ट की बुक्स हैं। इसके लेखक बाणभट्ट हैं, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि भी थे, लेखक भी थे वर्धन वंश के टाइम पे। और हर्षवर्धन ने स्वयं 3 किताबें यहाँ लिखी हुई हैं। देखिए नाम लिखा हुआ रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद या नागनंदा, जो भी कह लें आप। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के बारे में उनके मित्र, उनके दरबारी कवि
चंद बरदाई ने मेंशन किया हुआ है पृथ्वीराज आसो में। कर्पूर मंजरी में आप आ जाएंगे तो कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यासाल भंजिका, भुवन कोश और बाल रामायण, 5 किताबें हैं राजशेखर की, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश में थे। ये इतिहास में गुर्जर प्रतिहार वंश वहाँ मिलेंगे आपको महेंद्र पाल दरबार में। और तमिल रामायण के लेखक जो है हमारे, नाम नहीं लिखा, कंबन, सॉरी, तमिल रामायण के लेखक जो है कंबन है, कंबन है, जो कि जब पढ़ेंगे चोल वंश में एक शासक था कुलोतुंग द्वितीय, उसके दरबार में रहते थे। तमिल रामायण। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि, जो कि आपको पता होगा संस्कृत ग्रामर की पुस्तक है। और राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। और ध्यान देना दोस्तों, राजतरंगिणी एकमात्र ऐतिहासिक पुस्तक है कश्मीर के इतिहास की। ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं, बट ऐतिहासिक पुस्तकों की बात करी जाए तो सिर्फ और सिर्फ राजतरंगिणी ही मिलती है। तो ये सारी बुक्स हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अभी और भी बुक्स नोट कराता हूँ, समझाता हूँ आप लोगों को। स्क्रीनशॉट लीजिए ज़रा।